हेलो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज आप हृदय के संरचना के बारे में पढ़ेंगे तथा यह किस प्रकार से कार्य करता है, अर्थात इसकी मैकेनिज्म या क्रियाविधि को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो संरचना आपको दिख रही है ये हृदय है और ये जो आपको संरचना दिख रही है ये दोनों फेफड़े हैं। तो हृदय जो है स्थित कहाँ पर होता है? देखिए यहाँ पर हृदय जो है बंद मुट्ठी के आकार का है और इसके रंग की बात करें तो यह गुलाबी या चटक लाल रंग का होता है। हृदय जो है दोनों फेफड़ों के, ये फेफड़े आपको दिख रहे हैं, दोनों फेफड़ों के मध्य में या मध्य अवकाश में अधर तल की ओर स्थित होता है और यह एक बंद मुट्ठी के आकार का शंक्वाकार खोखला स्पंदनशील एक मांसल अंग होता है, जिसमें जो है कह सकते हैं कि हृदय मांसपेशियाँ पाई जाती हैं, जिसके कारण यह निरंतर बिना रुके बिना थके एक निश्चित लय के साथ गति करता रहता है। यहाँ पर इसकी जो आकृति के बारे में हमने बात की तो इसकी आकृति जो है बंद मुट्ठी के आकार की होती है। किस प्रकार की होती है? बंद मुट्ठी के आकार की होती है। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो लंबाई की बात करें तो यह 12 सेंटीमीटर जो है लंबा होता है और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और इसकी मोटाई की बात करें तो 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। वैसे तो वयस्क व्यक्ति में इसका औसतन भार 300 ग्राम होता है। वयस्क व्यक्ति में इसका औसतन भार 300 ग्राम होता है और यहाँ पर आप अगर देखें तो अगर एक्सिस डालें तो यहाँ पर आधे से अधिक जो भाग है हृदय का वो शरीर के बाएं फेफड़े की तरफ जाता है। अर्थात इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य का हृदय बाएं भाग में स्थित होता है। यहाँ पर अब इसकी हम बात करें कि हृदय जो है, हृदय एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जो रुधिर को गति प्रदान करता है। इसीलिए इसको मनुष्य के शरीर का पंपिंग आर्गन कहते हैं। पंपिंग आर्गन क्यों कहते हैं? बेसिकली अगर इसकी हम संरचना की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हृदय जो है, यहाँ पर ये सुपीरियर वेना केवा है, यहाँ पर राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम मतलब होता है दाहिना अलिंद, राइट वेंट्रिकल मतलब होता है दाहिना निलय। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लेफ्ट जो है लंग्स आपको दिख रहा है, फेफड़ा दिख रहा है। यहाँ पर एरोटा जो एओर्टा है वो आपको दिख रहा है, रिब्स में पसलियाँ दिख रही हैं, ये पल्मोनरी ट्रंक्स हैं। इसकी मैकेनिज्म तथा संरचना अभी मैकेनिज्म में हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। ये लेफ्ट एट्रियम है यानी कि बायां अलिंद, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल है मतलब बायां निलय, ठीक है। यहाँ पर देखिए पार्शियल पेरिकार्डियम जो दिखाई दे रही है ये झिल्लियों का नाम है। एपेक्स ऑफ हेर्ट ये हिस्सा है और इसके बाद विस्क्रल पेरिकार्डियम। अब अगर हम बात करें कि हृदय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है जो हमारे दोनों फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है। तो हृदय जो हमारा है वो एक महीन दीवार की बनी एक बंद थैली से घिरा होता है या थैली का हिस्सा होता है, जिससे यहाँ पर देखिए यह हृदय जो है हमारा विभिन्न प्रकार की झिल्लियों या थैलियों से ढका होता है, जिसे हृदय आवरणी जो है थैली कहते हैं, पेरिकार्डियल सैक कहते हैं। केवल हृदय आवरण, यहाँ पर देखिए या तो इसको हृदय आवरणी थैली कहें या फिर जो है केवल इसको क्या कहें, हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि जो हृदय है वो विभिन्न प्रकार की झिल्लियों से या संयोजी ऊतकों का बना होता है। स्थिति की बात आप भली भांति इस चित्र में देख रहे हैं, दोनों फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है। अतः इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर की फुफ्फुसवारड़ी जो गुहा होती है वो वहाँ पर एक जो है गुहा की भांति काम करती है और हृदय आवरणी गुहा
भी एकमात्र संभाव्य अंतराल यानी कि पोटेंशियल स्पेस के रूप में होती हैं। यहाँ पर जो हृदय आवरणी थैली होती हैं उनका प्रमुख कार्य क्या होता है? जैसे हृदय को नम बनाए रखना, हृदय को बाहरी धक्कों एवं चोटों से सुरक्षा प्रदान करना, और इससे क्या होता है, हृदय स्पंदन होने वाले घर्षण के दुष्प्रभाव से बचाती हैं। जो झिल्लियाँ होती हैं हृदय के ऊपर वो क्या करती हैं, हृदय को नम बनाए रखती हैं तथा बाहरी चोटों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। और घर्षण ना हो इसलिए ये झिल्लियाँ क्या करती हैं, फ्लेक्सिबल या चिकनाई युक्त होती हैं, लचदार होती हैं या नम होती हैं। स्पंदन में इसे फैलने की सुविधा देती हैं और आवश्यकता से अधिक फैलने से रोकती भी हैं। कहा जाए कि फैलाने का भी काम करती हैं, लेकिन आवश्यकता से अधिक ना फैलें तो इसको नियंत्रित करने का भी काम जो है हृदय आवरणी झिल्लियाँ ही करती हैं। अब बात करते हैं कि हृदय जो होता है, मनुष्य का हृदय कितने वेश में होता है या मनुष्य का हृदय जो है कितने भागों में बटा होता है। तो मनुष्य का हृदय जो होता है वो चतुर्वेश में होता है, अर्थात 4 भागों में बटा होता है। यहाँ पर आप अगले चित्र में यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे अभी आप देखेंगे कि हृदय की जो संरचना है वो जो आपको दिखाई जाएगी, उसमें आप देखेंगे कि जो हृदय है उसके विभिन्न प्रकार के हिस्सों या भागों के नाम दिखाए गए हैं। यहाँ पर जो आपको चित्र दिख रहा है वो हृदय की अनुप्रस्थ काट है, यानी कि आप कह सकते हैं कि हृदय को काट करके दिखाया गया है। यहाँ पर जो हृदय है वो आपको काट करके दिखाया गया है। तो इसमें आप देख रहे हैं, ये देखिए आपके पास में दाहिना अलिंद है ये वाला भाग, और ये वाला भाग आपका क्या कहलाता है, दायां निलय कहलाता है। यहाँ पर आपका बायां अलिंद है और ये आपका बायां निलय है। इसमें देखिए जो झिल्लियाँ हैं जो स्तर हैं वो निम्नलिखित जो है 3 स्तरों का बना होता है। जो सबसे भीतरी स्तर होता है उसको अंतःहृदय स्तर कहते हैं। जो भीतरी स्तर होता है उसको अंतःहृदय स्तर एंडोकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम कहते हैं। ये वाला हिस्सा एंडोकार्डियम होता है। उसके बाद जो मध्यवर्ती अर्थात बीच में पेशी हृदय स्तर होता है उसको मायोकार्डियम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मायोकार्डियम कहते हैं। और जो सबसे बाहर की भित्ति होती है, जो सबसे बाहर की दीवार होती है उसको एपिकार्डियम या बाह्य हृदय स्तर कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर जो ये हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, इसको क्या कहते हैं, लिखा हुआ है सुपीरियर वेना केवा। जो सुपीरियर वेना केवा है यह क्या करता है, इसमें रुधिर आता है। अर्थात रुधिर कहाँ से आता है, शरीर के विभिन्न हिस्सों से रुधिर क्या करता है, यहाँ पर आता है। क्योंकि हृदय जो होता है वक्ष भाग में अधर तल की ओर स्थित होता है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें हृदय जो होगा वो शरीर के ऊपरी वाले हिस्सों से रुधिर को ग्रहण करेगा और निचले वाले हिस्से से भी जो है रुधिर को ग्रहण करेगा। तो बात आती है कि आखिर इसमें 2 रास्ते होते हैं, तो ऊपर वाला जो रुधिर होगा वो किस रास्ते से और नीचे वाला जो होगा, नीचे वाले भागों के अंगों के जो रुधिर होंगे वो किस रास्ते से प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सुपीरियर वेना केवा है। सुपीरियर वेना केवा जो होता है जिसको